हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पार्ट में हम पहले 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट 50 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन कैन नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड ऑफ। तो जो राइट टू फ्रीडम है उसे कौन से ग्राउंड पर रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता। ऑप्शन में था पब्लिक ऑर्डर, हेल्थ, मोरालिटी या सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। आर्टिकल 343 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर हिंदी एज द। तो आर्टिकल 343 के अकॉर्डिंग हिंदी क्या है? नेशनल लैंग्वेज है, स्टेट लैंग्वेज है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है या एडमिनिस्ट्रेटिव लैंग्वेज ऑफ द यूनियन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैज प्रोवाइडेड फॉर कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन फ्रॉम 6 ईयर टू 14 ईयर ऑफ एज। तो कौन सी आर्टिकल के अंडर जो बच्चे हैं 6 से 14 साल के उनको कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है? ऑप्शन में था 86th अमेंडमेंट, 92, 91st या 88। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 86th अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑथराइजेज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया टू सस्पेंड द फंडामेंटल राइट। तो इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अथॉरिटी देता है कि वो फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं? ऑप्शन में था आर्टिकल 369, 359, 379 या 370। तो जो 4 का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 359। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 5th। हु टर्म्ड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज क्वासी फेडरल। तो किसने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को क्वासी फेडरल बोला था? हमारे पास ऑप्शन था डी बासु, एम.बी. पायली, के.सी. वियर या आइवर जेनिंग्स। तो 5 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, के.सी. वियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 6। हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? ऑप्शन थे जी.एस. ढिल्लों, जी.वी. मावलंकर, जी.एन. कुंजरू या बालीराम भगाट। तो 6 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 7। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज क्रिएटेड बाय। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने क्रिएट की थी? ऑप्शन में था शिमला कॉन्फ्रेंस 1945, क्रिप्स मिशन, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट या कैबिनेट मिशन प्लान। तो 7 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्रिएट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 डिड नॉट इंक्लूड द टर्म। तो कौन सी टर्म थी जो प्रेम्बल में इंक्लूड नहीं थी जब उसे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था? हमारे पास ऑप्शन था सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटीग्रिटी और रिपब्लिक। तो 8 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। जो हमारे पास ये तीनों हैं इनको बाद में ऐड किया गया था, उससे पहले रिपब्लिक ऐड था लेकिन ये तीनों ऐड नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 3 ऑथराइजेज द पार्लियामेंट टू रीऑर्गेनाइज द स्टेट विद दिस अथॉरिटी द पार्लियामेंट कैन। तो आर्टिकल जो 3 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्लियामेंट को जितनी भी स्टेट है उनको रीऑर्गेनाइज करने का हक देता है। और इस हक के चलते उसके पास क्या क्या अथॉरिटी आती है? तो ऑप्शन में था इट अल्टर द नेम ऑफ स्टेट कर सकता है, इट डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट ये भी कर सकता है, इट अल्टर द बाउंड्री ऑफ एनी स्टेट ये भी हो सकता है, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट ये भी हो सकता है। तो 9 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज इंट्रोड्यूस सिंगल सिटीजनशिप ऑन द पैटर्न ऑफ। तो जो हमारे भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? ऑप्शन में था ब्रिटेन, कनाडा, यूएसए या बोथ ए एंड बी। तो 10 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो हमने ब्रिटेन से लिया है। 11। द फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल ड्यूटी को क्यों ऐड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में? ऑप्शन में था टू मेक द फंडामेंटल राइट मोर इफेक्टिव, टू चेक एंटी नेशनल, सबवर्सिव एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, टू अकॉर्ड प्रायोरिटी टू द डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट या ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज टू चेक द एंटी नेशनल या अनकॉन्स्टिट्यूशनल agitations. Question is 12. Article 50 of the Indian Constitution deal with the matter of। Article 50 किसके साथ डील करता है? ऑप्शन में था separation of judiciary from executive, equal justice and free legal aid, promotion of international peace and security या uniform civil code। तो आर्टिकल जो हमारे पास 50 है वो डील करता है ऑप्शन नंबर ए से, यानी separation of judiciary from executive। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है the word annual financial statement is mentioned in which of the following article of the Constitution of India। तो ये annual
फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसे बजट बोलते हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है? ऑप्शन में था 266, आर्टिकल 112, 265 और नन ऑफ दीज। तो 13 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 112। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी अप्रूव्ड बाय पब्लिक अकाउंट कमेटी बिफोर बीइंग सबमिटेड टू द लोकसभा फॉर वोटिंग? तो इनमें से कौन सा है जो आपके पास पब्लिक अकाउंट कमेटी को पहले अप्रूव करना पड़ता है? ऑप्शन में था एडिशनल ग्रांट, एक्सेप्शनल ग्रांट, टोकन ग्रांट या एक्सेस ग्रांट। तो 14 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज एक्सेस ग्रांट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 50, विच Who of the following can abolish a state legislative council? इसमें से कौन सा जो लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे एबोलिश कर सकता है? ऑप्शन में था पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर या स्टेट असेंबली। तो 15 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पार्लियामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 16, मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस इन द स्टेट लेजिस्लेचर विद द प्रायर कॉन्सेंट ऑफ? मनी बिल को किसके प्रायर कॉन्सेंट से स्टेट लेजिस्लेचर में इंट्रोड्यूस किया जाता है? ऑप्शन में था स्पीकर, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर या प्रेसिडेंट। तो 16 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 17, विच आर्टिकल ऑफ द फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड बाय प्रोनाउंसिंग 3 times तलाक एट द सेम टाइम टू द मुस्लिम वुमेन? इसमें से कौन से आर्टिकल ये वायलेट हो रहा था? इसमें कौन सा फंडामेंटल आर्टिकल जिसमें जो मुस्लिम होते थे वो 3 बार तलाक बोल के जो वुमेन्स होती थी, मुस्लिम वुमेन्स, उनसे तलाक लेते थे? तो 17 का जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 वायलेट हो रहा था, बाकी आर्टिकल 23, 20 और 24 इसके साथ मैच नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18, इफ प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 इज प्रपोज्ड इन अ स्टेट? अगर 356 आर्टिकल लग गया है तो किसके लिए लगा होगा? द असेंबली ऑफ द स्टेट इज नॉट डिसॉल्व, असेंबली डिसॉल्व नहीं होगी। आर्टिकल 19 इज सस्पेंडेड इन दैट स्टेट, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा। पार्लियामेंट एज्यूम्स टू पावर टू लेजिस्लेचर ऑन द स्टेट लिस्ट, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉ रिलेटेड टू द स्टेट। तो आर्टिकल नंबर जो 18 का जो हमारे पास क्या है करेक्ट आंसर आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो पार्लियामेंट होगी वो आपका लेजिस्लेट का काम करेगी इस आर्टिकल के अंडर। ये स्टेट इमरजेंसी है तो इस आर्टिकल के अंडर आपका जो पार्लियामेंट है वो एज्यूम करेगा पावर टू द लेजिस्लेचर ऑन द स्टेट लिस्ट। Next question is 19. According to which amendment the Union Territory of Delhi was known as the National Capital Territory of Delhi? तो कौन से अमेंडमेंट के अंडर यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी बनाया गया था? ऑप्शन में था 66 अमेंडमेंट एक्ट 1991, 67 अमेंडमेंट एक्ट 1991, 68 अमेंडमेंट एक्ट 1991 या 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। तो 19 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 69 अमेंडमेंट एक्ट 1991। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 20, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड टू सिविल सर्वेंट आर इंश्योर्ड बाय? तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड है सिविल सर्वेंट के उन्हें कौन इंश्योर करता है? ऑप्शन में था आर्टिकल 310, आर्टिकल 311, आर्टिकल 312 और आर्टिकल 317। तो 20 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज आर्टिकल 311। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 21, विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू एस्टैब्लिश द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लोकायुक्त? किसने जो इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकायुक्त है जिसमें स्टेट ने सबसे पहले इस्टेब्लिश किया है उसका नाम बताना है? ऑप्शन में था बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हमारे पास महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने सबसे पहले लोकायुक्त को इंट्रोड्यूस किया था, तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वाज प्रोपाउंडेड बाय द सुप्रीम कोर्ट इन दी? तो कब किया गया था जो बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन कब दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन की? ऑप्शन में थे गोलकनाथ केस के दौरान, केशव नंदा भारती केस के दौरान, गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास केस, नन ऑफ दीज। तो 22 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेरी फेमस केस, केशव नंदा भारती केस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ? तो इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन ने जो फेडरेशन टर्म है या फेडरेशन की स्कीम है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से ली है? ऑप्शन में था यूएसए से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम या आयरलैंड। तो हमारे पास 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बोरोड द आइडिया ऑफ प्रेम्बल फ्रॉम दी? तो प्रेम्बल का आइडिया किससे लिया है? ऑप्शन में था इटालियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैनेडियन, फ्रेंच या आपके पास आता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25, आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी हैज टेकन फ्रॉम दी? तो ये जो एक लिबर्टी हो गया, इक्वालिटी हो गया, फ्रेटर्निटी आइडिया किससे लिया था? ऑप्शन में था आयरिश रेवोल्यूशन से, फ्रेंच रेवोल्यूशन से, रशियन से या अमेरिकन रेवोल्यूशन से। तो हमारे पास 25 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फ्रेंच रेवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, फ्रीडम ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स इज रेगुलेटेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन
कॉन्स्टिट्यूशन अंडर। तो जो इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स है उसे कौन रेगुलेट करता है? ऑप्शन में था आर्टिकल 19, 301, आर्टिकल 301 to 307 या कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एबव। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो आर्टिकल 301 to 307 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 27, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? इसमें से कौन सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? ऑप्शन में था लैंग्वेज कमीशन, नीति आयोग, इलेक्शन कमीशन या फाइनेंस कमीशन। तो 27 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इलेबोरेट द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट? इनमें से कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट को इलेबोरेट करता है? ऑप्शन में था प्रेम्बल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी या डीपीएसपी। तो 28 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 29, द ड्यूरेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी इज? तो जो प्रोक्लेमेशन का पीरियड होता है वो कितना होता है किसी फाइनेंशियल इमरजेंसी का? एट द फर्स्ट इंस्टेंट ऑफ 1 month, एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 2 month, एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 3 month या एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 6 month। तो 29 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है एट द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ 2 month। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 30, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन फंडामेंटल राइट कैन बी इम्पोज्ड बाय? तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन कौन इम्पोज कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट पे? ऑप्शन में था पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या प्राइम मिनिस्टर। 30 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 31, द पावर टू प्रोरोग लोकसभा वेस्टर्न। तो जो लोकसभा को प्रोवोक करने की पावर है वो किसमें होती है? स्पीकर के पास होती है, प्रेसिडेंट के पास होती है, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के पास होती है, वाइस प्रेसिडेंट। 31 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है प्रेसिडेंट के पास ही पावर रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 32, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? तो सभी जो सिटीजन है उनकी फंडामेंटल ड्यूटी इनमें से कौन सी है? ऑप्शन है टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ चिल्ड्रन, टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ ह्यूमन बीइंग, रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन या बोथ ए एंड सी। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस डेरोगेटरी टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। Next question is 33. As per Article 265 of the Constitution of India, no tax shall be levied or collected except according to the procedure established by law, by authority of law, by following due process of law या according to law made by the Parliament। 33 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, by the authority of law। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 34, the president can impose his rule in the state on account of failure of constitutional machinery under? ऑप्शन में था आर्टिकल 356, 361, 371 या 379। 34 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 356 का यूज करके प्रेसिडेंट स्टेट इमरजेंसी लगा सकते हैं किसी भी स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट कर्टेल द सुप्रीम कोर्ट पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू? तो इसमें से कौन सा अमेंडमेंट सुप्रीम कोर्ट की पावर को कर्टेल करेगा जुडिशियल रिव्यू की? ऑप्शन में था 42nd अमेंडमेंट एक्ट, 44th अमेंडमेंट एक्ट, 29th अमेंडमेंट या नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आपके पास 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 36, हु अमंग द फॉलोइंग रिकमेंडेड फॉर 2-tier पंचायती राज सिस्टम इन 1978? तो किसी ने 2-tier पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया था? ऑप्शन में था GVK राव कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, अशोक मेहता कमेटी या LM सिंघवी कमेटी। तो 36 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, अशोक मेहता कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, हु वॉज इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट? तो किसे प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पे चुना गया था? ऑप्शन में था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, BV गिरी, नीलम संजीवा रेड्डी या डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो 37 का जो मेरे पास करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एट प्रेजेंट राइट टू प्रॉपर्टी इज एन? तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है? फंडामेंटल राइट है, ह्यूमन राइट है, नेचुरल राइट है या लीगल राइट है? तो 38 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 39, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368 वॉज लॉ विद इन द मीनिंग ऑफ आर्टिकल 13? तो हमारे पास जो ऑप्शन में था वो था केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया या सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो 39 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 40, राइट टू लाइफ डज नॉट इंक्लूड राइट टू डाई, इट हैज बीन हेल्ड इन द केस ऑफ? ऑप्शन में था आर रथिनाम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट वर्सेस संजय कुमार भाटिया, चन्ना जगदीश्वर वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश या ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। तो 40 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ज्ञान कौर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 41, द एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 इज रिपील्ड एंड रिप्लेस्ड बाय?
जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट है 1962 का, उसे किसने रिप्लेस किया है? ऑप्शन में था हमारे पास द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2025, द सिविल लाइबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, द शांति एक्ट 2025। Next question is the Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajivika Mission VBG Ramji Act 2025 provide a statutory guarantee of at least dash of the wage employment। तो हमारे पास ऑप्शन में था 100 डेज, 115, 125 या 150। तो 42 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो 125 दिन की गारंटी देती है जो VBG राम जी एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 43। द 4 लेबर कोड केम इनटू द फोर्स। हमारे पास ऑप्शन था 21 नवंबर 2025, 19 दिसंबर 2025, 21 नवंबर 2020 या 19 दिसंबर 2020। तो 43 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 21 नवंबर 2025। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म SIR यूज्ड बाय द ECI? स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, स्पेशल इंटेलिजेंट रिक्रूटमेंट या स्पेशल इंटेरोगेटिव। तो 44 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। Next question is 45. Who made the first handheld mobile phone call in 1973? ऑप्शन में था डॉक्टर जोएल एंगल, मार्टिन कूपर, EF जॉनसन या एल्बर्ट जॉन। तो हमारे पास 45 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मार्टिन कूपर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 46। इंडियाज विजन फॉर AI दैट इज मानव स्टैंड फॉर। हमारे पास जो 46 का करेक्ट ऑप्शन आएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, M फॉर मोरल एंड एथिकल सिस्टम, A फॉर अकाउंटेबल गवर्नेंस, N फॉर नेशनल सोवर्निटी एंड A इज फॉर एसेसिबल एंड इंक्लूसिव, V फॉर वैलिड एंड लेजिटिमेट। तो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 44। मैच द फॉलोइंग। हमें यहाँ मैच करना है जो हमारे पास स्टेट दिए गए हैं और कौन से सी में मिलेंगे। तो 47 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, 1 मिलेगा सी के साथ। तो जो आपके पास स्ट्रेट ऑफ बोनिफेसियो है वो आपके पास कहाँ है? टिरेनियन सी टू द वेस्टर्न मेडिटेरियन सी। उसके बाद है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। तो आपके पास जो ऑप्शन बी मैच करेगा, जो 2 मैच कर रहा है वो मैच करेगा आपके पास ए के साथ, अटलांटिक ओशन टू द मेडिटेरियन सी। स्ट्रेट ऑफ मलक्का जो सी ऑप्शन है वो मैच करेगा इंडियन ओशन एंड पैसिफिक ओशन। एंड स्ट्रेट ऑफ हरमूज जो कि मैच करेगा पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 48। द 10 डिग्री चैनल इज अ 150 किलोमीटर वाइड मैरीटाइम पासेज सेपरेटिंग। तो 10 डिग्री चैनल कहाँ है? ऑप्शन में था हमारे पास द नॉर्थ अंडमान फ्रॉम कोको आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम द मेन लक्षद्वीप आर्कियोपेलागो, द अंडमान आइलैंड फ्रॉम द निकोबार आइलैंड, द आइलैंड ऑफ मिनिकॉय फ्रॉम मालदीव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, 10 डिग्री चैनल जो आपका सेपरेट करता है अंडमान को निकोबार से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास 49। She Box is an effort of Government of India to provide single window access to every woman for filling online complaint related to sexual harassment, online registration for startup, online registration of patent या online complaint related to wages salary। तो 49 का जो मेरे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है online complaint related to sexual harassment। Next question is 50। In which of the following state the Pakhoi Wildlife Sanctuary located? ऑप्शन में था अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड। तो 50 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अरुणाचल प्रदेश। तो आज इस वीडियो में हमने पहले 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इसे ज़रूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।